नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम कुछ थ्योरम की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सबसेट क्या होते हैं, कैसे सबसेट बनाते हैं, पावर सेट, इंटरवल फॉर्म ऑफ सेट्स पढ़ लिए है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। पहले कुछ थ्योरम, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.4। ठीक, यदि A इज दी सबसेट ऑफ B है तथा B इज दी सबसेट ऑफ A है तो A बराबर B होगा। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी ये कहती है, इसका मतलब है कि A B का उपसमुच्चय है तथा B जो है वो A का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो उस कंडीशन में A और B दोनों सेट आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो स्टार्ट करेंगे। बिकॉज हमको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, A इज दी सबसेट ऑफ क्या है, B है। ठीक है, अब अगर A इज दी सबसेट ऑफ B है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सो दैट इम्प्लाई क्या होगा, ये साइन आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ से कुछ डेफिनेशन निकलने वाली है। तो A इज दी सबसेट ऑफ B का मीनिंग क्या हुआ, यदि X इज दी एलिमेंट ऑफ A है तो X इज दी एलिमेंट ऑफ क्या होगा, B होगा ना। क्यों, इसकी मीनिंग यही है कि सेट ए के अंदर के सभी एक्स अवयव किसके अंदर होंगे, बी के अंदर होंगे। तो डेफिनेशन क्लियर। अब आते हैं सेकंड पार्ट। बिकॉज बी इज दी सबसेट ऑफ ए है तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यदि अब बी के अंदर एलिमेंट, अब हम कुछ नए एलिमेंट लेते हैं, जैसे हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, बट बी के अंदर का एलिमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, वाई। बी के अंदर का वाई एलिमेंट बी के अंदर है तो वाई एलिमेंट किसके अंदर भी होगा, सेट ए में भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर के सभी एक्स अवयव बी के अंदर हैं, ए इज दी सबसेट ऑफ बी, और बी इज दी सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि सेट बी के अंदर के सभी वाई अवयव किसके अंदर मौजूद हैं, ए के अंदर मौजूद हैं। क्लियर। अब देखिए दोनों को यदि मैं मिक्स करता हूं तो यहां से क्या रूल निकलेगा कि सेट ए के अंदर के सभी अवयव बी में है और सेट बी के अंदर के सभी अवयव किस में है, ए में है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, सो या अतः, ऊपर की डेफिनेशन से हमको क्या निष्कर्ष निकला कि ए के अंदर के सारे अवयव बी में हैं और बी के अंदर के सारे अवयव किस में है, ए में है। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, अतः हम क्या कह सकते हैं, सेट ए इक्वल क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट। तो इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, बड़ा आसान सा आपका एक थ्योरम है। ठीक, आइए एक थ्योरम पर और चर्चा करते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत सारे जो डेरिवेशन होते हैं ना सेट थ्योरी के, वो यही थ्योरम से निकलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड थ्योरम क्या दिया हुआ है, यदि A इज दी सबसेट ऑफ B है तथा B इज दी सबसेट ऑफ क्या है, C है, तो A इज दी सबसेट ऑफ B क्या होगा, C होगा। ये है ना, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, यदि A बराबर B है और B बराबर C है तो उस कंडीशन में A बराबर क्या होता है, C होता है। बट यहाँ पर हम सबसेट की बात कर रहे हैं, उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब A B का उपसमुच्चय है और B C का उपसमुच्चय है, तो A भी हमारा C का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा, ऐसा ये थ्योरम कह रहा है। तो हम कैसे करेंगे, बिकॉज A इज दी सबसेट ऑफ क्या है, C, A इज दी सबसेट ऑफ B है, सो दैट इम्प्लाई क्या होगा, इसकी डेफिनेशन निकालेंगे, ए बी का उपसमुच्चय है। कब होगा, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ ए है तो x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, b होगा ना, कि a के अंदर के सभी x अवयव किसके अंदर मौजूद होंगे, b के अंदर मौजूद होंगे। फिर हम क्या लेंगे, तथा हमको क्या दिया है, b इज द सबसेट ऑफ क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है, b इज द सबसेट ऑफ क्या है, c है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हमारा क्या रूल निकला कि A के अंदर x अवयव हैं वो किसके अंदर मौजूद हैं, B के अंदर है, अर्थात A के अंदर का x अवयव B के अंदर मौजूद हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, B के अंदर अब हमको पता है कौन सा एलिमेंट है, x एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन निकालेंगे, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ B है। अब बहुत सारे भी चर्चा हो रही होगी कि नहीं कि B के अंदर तो Y एलिमेंट भी हो सकते हैं, सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं देखना, हमने देखना है कि A के अंदर का x अवयव क्या C के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा मेन एम किस पे है, इस सेट A के अंदर के x अवयव पर है।
है नहीं। तो मेन ध्यान किसको देना है कि सेट ए के अंदर का एक्स अवयव सी तक पहुंच सकता है अथवा नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ए का कनेक्शन सी तक लाना है। अब ए के अंदर यदि एक्स है तो वो बी के अंदर है, और बी के अंदर यदि एक्स है तो क्योंकि बी जो है सी का सबसेट है, तो बी के अंदर यदि एक्स एलिमेंट है तो वो कहाँ भी होगा, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, सी होगा। सोच के बताइए। तो सेट बी के अंदर एक्स अवयव जो है वो कहाँ भी पहुंच गया, सी के अंदर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि बी इज द सबसेट ऑफ क्या है, सी है। तो यहां पर हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, अतः दैट इम्प्लाई का मतलब इन दोनों रूल्स को, जो हमारे ऊपर जो डेफिनेशन बना रखी है ना हमने, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, इन दोनों की डेफिनेशनों को मिक्स करके एक जनरल रूल बना रहे हैं। तो जनरल रूल क्या मिला कि सेट ए के अंदर का एक्स अवयव हमारे सेट सी के अंदर भी पाया गया। तो हम क्या लिखेंगे, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ a है तो x इज द एलिमेंट ऑफ b क्या है, c है। देखो a के अंदर का x अवयव c के अंदर भी मौजूद हो गया। अब a के अंदर के सभी x अवयव c के अंदर हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, इसलिए दैट इम्प्लाई, यहां से हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि a के सभी अवयव c में मौजूद हैं। तो इसका मतलब a इज द सबसेट ऑफ क्या हो गया, c हो गया। क्लियर? तो ये भी आपको नोट रखना है कि ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव सी में हैं, तो ए के भी सभी अवयव किस में होंगे, सी में होंगे, अर्थात ए इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, सी होगा। तो आसान है ना। तो ये दो थ्योरम आपने बनाने हैं, ठीक है। चलिए आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। चूंकि एक्सरसाइज बड़ी इजी एक्सरसाइज है, फिर भी कुछ क्वेश्चनों को दो चार क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों को मैं छोड़ूंगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि देखिए अब सारे क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्मेट के आपके एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। अब 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत इजी है। तो एक फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो हमको सेट ए इक्वल दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए है। तो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो सेट ए इक्वल ये है का उपसमुच्चय का क्या बनाना है, उप समुच्चय बनाना है। तो उपसमुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, सेट ए बराबर इसका उपसमुच्चय, ठीक है। तो ये सेट ए के अंदर ए एलिमेंट है, तो आपने पढ़ा होगा कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, पहला हो गया। दूसरा क्या बन जाएगा, सेट ए ही बन जाएगा, ये लीजिए पहला बन गया, बहुत आसान सा है, ठीक। ऐसी अगर एक पार्ट और लेते हैं, सपोज दैट मैंने इसका थर्ड पार्ट लिया, सेट ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 दिया है, इसलिए ए के उपसमुच्चय क्या होंगे बता सकते हैं, ए के उप समुच्चय बराबर क्या हो जाएंगे, पहला तो 5 होगा, 5 रिक्त समुच्चय इसको आप कहते हैं, दूसरा 1, अगला 2, अगला क्या हो जाएगा 3, सिंगल एलिमेंट लिए हमने, पहला तो रिक्त हो गया, फिर एक एक अवयव वाले बनाए। अब कितने के बनाएंगे, दो दो अवयव वाले, देखिए एक सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, 1 2, फिर उसके बाद 1 3, 1 3, अब उसके बाद 2 का बनाइए 2 3, दो दो वाले भी सब बन गए पेयर। अब 3 एलिमेंट वाला आ जाएगा 1 2 3, तो कंप्लीट। तो ए के हमने क्या निकाल लिए, सभी उपसमुच्चय भी निकाल लिए, ठीक है। तो बहुत आसान सा आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमको सेट ए इक्वल दे रखा है 5, तो हमने निकालना है पावर सेट ऑफ ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो और ये बताया गया है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं। तो अब ध्यान देंगे, तो एलिमेंट निकालने हैं तो पहले हम पूरी मेथड से बनाते हैं, फिर हम तरीका भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ए के उपसमुच्चय निकालूंगा, पहले लंबी मेथड आते हैं, ठीक है। ए के उपसमुच्चय बराबर क्या होगा, ये 5 है, तो पहला उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, 5 हो गया, क्लियर। तो इसका उपसमुच्चय क्या हो गया, 5, रिक्त समुच्चय का 5 ही एकमात्र उपसमुच्चय होता है, इसलिए पावर सेट ऑफ ए क्या होगा,
ए के उपसमुच्चयों के द्वारा बनने वाला समुच्चय। तो ए के कितने उपसमुच्चय बना, एक बना, तो इस उपसमुच्चय को हम किसके अंदर डाल देंगे, सेट के अंदर डाल देंगे। तो इसका मतलब अब इस समुच्चय के अंदर रिक्त समुच्चय गया है ना। तो अब बताइए, इसलिए नंबर पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, कितने अवयव आ गए, एक अवयव आ गया। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखिए दूसरी मेथड, क्योंकि हमसे पूछा है पावर सेट ए में कितने अवयव है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि सेट ए इक्वल हमको क्या दिया गया है 5, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर कितने हुए 0, क्योंकि रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य होती है। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, ए के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 2 की पावर n, अरे 2 टू दी पावर ऑफ n फॉर्मूला है उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए। बराबर किसी की पावर 0 हुई तो क्या बना, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बन गई, 1 बन गई। अब पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट आते कहाँ से हैं, सेट ए के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे वो हमारे पावर सेट ऑफ ए के अंदर के एलिमेंट हो जाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, अर्थात पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अर्थात ए के जितने उपसमुच्चय बनेंगे वही पावर सेट के अंदर के तो एलिमेंट बनेंगे। अगर ए के 4 उपसमुच्चय बनते, ए के कितने उपसमुच्चय बनते 4, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होते 4, क्यों, क्योंकि वही उपसमुच्चय हमारे पावर ऑफ सेट के अंदर अवयव बन जाते। तो क्लियर, ये मेथड भी है, ये लॉन्ग मेथड है, ये इसकी डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लिया तो कर सकते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हमको दिया क्या है, x such that x is the element of R, x is greater than -4 and less than and equal to 6 को हमने अंतराल रूप में लिखना है। तो 6 क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट है, दिए गए समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखें। तो का कौन सा रूप बन जाएगा, अंतराल रूप बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए अंतराल रूप में बनाएंगे तो ये कैसा इंटरवल है, देखिए पहले 4 की साइड से खुला है, -4 की साइड से खुला है, 6 की साइड से बंद है, तो क्या बन जाएगा -4, 6 और 6 की ओर से बंद हो गया। तो ये सेट का कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंटरवल फॉर्म हो गया। -4 की ओर खुला और 6 की ओर बंद। लास्ट वीडियो में हमने बताया था इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक। आइए इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर सपोज दैट इसका हम 4 पार्ट लेते हैं, तो सेट हमको दिया हुआ है x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R और x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4 का कौन सा रूप बनाना है, अंतराल रूप। अब इसका अंतराल रूप बनाएंगे तो इस सेट के अंदर देखिए 3 पर भी बंद है, क्योंकि 3 के बराबर भी है, 3 से बड़ा भी है, 4 के बराबर भी है, 4 से छोटा भी है नहीं। तो इसका इंटरवल फॉर्म 3 के साइड भी बंद है और 4 के साइड भी बंद है, तो 3, 4 का क्या बन जाएगा, एक बंद अंतराल बन गया, क्लोज इंटरवल आ गया ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मेट से आप 6 क्वेश्चन को पूरा बना लेंगे, ठीक है। आइए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है -3, 0 का कौन सा रूप बनाना है, समुच्चय निर्माण रूप बनाना है, ठीक है। हमको 7 का फर्स्ट पार्ट लिया है। अब दिए गए अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में आपने लिखना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अवयव है, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, तो खुला अंतराल है ना। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, देखिए x सच दैट, तो इसका मतलब x एलिमेंट किसका है, रियल नंबर का है, ठीक है। एक वास्तविक संख्या होगी, कैसी वास्तविक संख्या होगी, -3 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, कॉमा x इज ग्रेटर देन -3 खुला है तो इक्वल नहीं लगाएंगे,
इस तरफ 0 की ओर से भी खुला है, लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो क्लियर। तो आइए इसका एक पार्ट और लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। हमको दिया है -23,5 का समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा, देखिए x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r होगा। अब x रियल नंबर है, तो कैसा रियल नंबर है, देखिए यहाँ पर बंद अंतराल है, यहाँ पर खुला है, तो जिस तरफ से बंद है तो इसका मतलब x एक रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है, 23 या 23 से, देखो 23 या 23 से बड़ा और 5 से छोटा, क्योंकि खुले अंतराल का मतलब है 5 को सम्मिलित नहीं करना है। तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होगा, -23 एंड लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसका कैसा फॉर्म बन गया, समुच्चय निर्माण रूप बन गया, बड़ा आसान सा हो गया। ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, तो इनको आप बनाएंगे एक बार, ठीक है। तो 1.3 आपकी बहुत इजी एक्सरसाइज हो रही है एक प्रकार से, ठीक। तो अब देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक बार ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है। पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का दिया हुआ है समुच्चय, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इन दोनों समुच्चयों के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है। देखिए ऊपर का स्टेटमेंट क्या करा, निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, है नी। इसलिए सार्वत्रिक समुच्चय, त्रिक समुच्चय। अब पता है आपको सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दिए गए सभी समुच्चयों के सारे अवयव उपस्थित होते हैं, अर्थात जो यूनिवर्सल मेरा सेट बनेगा, सार्वत्रिक समुच्चय को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दिए गए दोनों समुच्चयों के सभी अवयव आएंगे ना। तो हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें पार्ट नंबर फर्स्ट भी आ जाए और पार्ट नंबर सेकंड भी आ जाए। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। पार्ट नंबर 2 में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब ऐसा सेट बनाइए जिसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाए और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाए। तो ऐसा सेट क्या बनेगा, सभी त्रिभुजों का क्या हो जाएगा, समुच्चय। ये देखिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि सभी त्रिभुजों के अंदर समकोण त्रिभुज भी आ गए और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ गए। तो अर्थात ये जो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट वाला सेट भी मौजूद होगा और पार्ट नंबर दूसरा वाला सेट भी क्या होगा, आपका मौजूद होगा ना। तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 को आप पूरे का पूरा बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9 की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 1 3 5, सेट बी इक्वल दिया हुआ है 2 4 6, सेट सी इक्वल दिया हुआ है 0 2 4 6 8 दिया है। इन तीनों सेटों के लिए, तो सेट ए बी सी के लिए, बी व सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इन तीनों सेटों के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय आपने ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन को कैसे ढूंढते हैं हम। पहले वाले में है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड पार्ट है 5। थर्ड पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और लास्ट वाला है फोर्थ पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो हमको 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपने ऐसा सेट ढूंढना है, ए सेट, बी सेट और सी सेट। इन तीनों सेटों के लिए एक यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, अर्थात ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें ए के एलिमेंट भी हों, बी के एलिमेंट भी हों और सी के एलिमेंट भी हों,
ठीक है, तो ढूंढते हैं। पहले वाले में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 है। अब ए के अंदर 1 3 5 तो आ गया, बी के अंदर का 2 4 6 भी आ गया। 0 2 4 6 8 नहीं आया, क्योंकि 0 2 4 6 तो आ गए, 0 2 4 6 आ गए, बट क्या छूट गया 8। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रिक्त है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। यूनिवर्सल सेट बनेगा ये इसके लिए? ABC का सार्वत्रिक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो सकता है? नहीं होगा कभी भी। अब आते हैं थर्ड वाले में, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, अर्थात इन तीनों सेटों के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब पार्ट नंबर थर्ड जो है वो मेरे ABC तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट का क्या करेगा, काम करेगा। क्यों? क्योंकि A के एलिमेंट भी हैं, B के भी एलिमेंट हैं और C के भी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। फोर्थ वाला पार्ट नहीं बनाएगा, देखिए, क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है। देखिए ये सेट C का एक एलिमेंट इसके अंदर 0 मौजूद नहीं है, इसलिए फोर्थ पार्ट A, B और C के लिए एक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो केवल कौन सा पार्ट सही होगा इसका? थर्ड पार्ट ABC के लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो बना सकते हैं। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, तो इसको एक बार बनाएंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आप डेफिनेशन देख के खुद बना सकते हैं। बहुत आसान सा एक्सरसाइज आपका ये है। ठीक।